माननीय प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आ चुकी हैं और प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। हमें अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को भरोसा देना है कि 10 दिन के बाद यहां सत्ता में परिवर्तन होगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार शिमला में बनेगी। शिमला में कांग्रेस की सरकार, हमें प्रियंका जी को यह आश्वासन देके आज कांगड़ा की नगरोटा की धरती से भेजना है। और क्योंकि समय का अभाव है, मैं सबसे पहले मैं हमारी पार्टी की राज्याध्यक्षा सम्मान करते हैं, सम्मान का मेरी गाल सुना। मेरी नेता हम सब की नेता, हिंदुस्तान में जिन्होंने संघर्ष हर राज्य में जाके किया, और मेरी नेता जिनको आप लोग दिलो जान से मानते हैं, पहचानते हैं और जानते हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी आज हमारे बीच में है। और मैं चाहता हूं जोरदार नारा लगा के आज बताएं कि हिमाचल प्रदेश की जनता, नगरोटा भगवा की जनता, कांगड़ा जिले की जनता हमारी नेता से कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है। श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। मैं चाहूंगा कि आज हिमाचल के विकास पुरुष, आप सबके नेता, आज हम उनका भी स्मरण करें और आज उनको भी हम याद करें। हमारे विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का आज हम नाम लेंगे और उनके लिए भी आज उनको बताएंगे कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके काम के लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनके रात दिन के प्रयत्न के लिए, जो बेरोजगारों की आवाज, जो एक आम आदमी की आवाज, जो जनता की आवाज विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी अपनी नेता के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में बुलंद की। श्रीमती सोनिया गांधी जी इसी मैदान में श्री राहुल गांधी जी मेरे नेता के साथ आई थी, और कई वर्षों पहले जब वो अध्यक्षा बनी थी, आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हैं। इनका हमने इस्तकबाल किया, इनका हमने स्वागत किया, पर इनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि जो स्वागत यहाँ पे हुआ, वो स्वागत जो है वो हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। हमने उस तरह का प्यार देना है। विकास पुरुष श्री जीएस बाली अमर रहे, विकास पुरुष श्री जीएस बाली अमर रहे। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करता हूं। यहां पे आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का स्वागत करता हूं। यहां पे उनके साथ हमारे महासचिव राजीव शुक्ला जी यहां बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप जितने नारे लगाने हैं हमारी नेता के लिए लगाइएगा। जब हमारी नेता खड़ी होंगे भी 2 मिनट के लिए बस बोलने दीजिए, क्योंकि उसके बाद समय खत्म हो जाएगा। सबने बोलना है और फिर जाना है। आप लोगों ने खाना भी खाना है, आप सबका पैक्ड फूड पड़ा है। आप लोगों ने एक पानी का गिलास नहीं पिया, खाना नहीं खाया। सुबह से मैडम 10 बजे से ये आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और 10 बजे से ऐसे ही नारे लगा रहे हैं। मेरा गला तो बैठा हुआ है, इन सब का गला अभी तक नहीं बैठा। तो मैडम, आपसे पूरा हिंदुस्तान आपके साथ चल पड़ा है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। और मैं आपको एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की धरती
जिस धरती से आपका दिल का नाता है, रूह का नाता है, आत्मा का नाता है। और हमारे नेता विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने इसी मंच से श्री राहुल गांधी जी को इसी ऐसी ही रैली के अंदर इसी मंच से कहा कि हमारा जो आपके साथ नाता है वो दिल का नाता है और वो अनकंडीशनल लव है। मतलब उस प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। आप जहां पे भी हैं, आप जिस जगह भी संघर्ष करेंगी, हिमाचल प्रदेश की जनता आपके साथ रात दिन खड़ी होगी। ये दमनकारी सरकार जिसके लिए आज आप संघर्ष कर रही हैं, जिन्होंने जुमले दिए, जिन्होंने गप्पे मारी, जिन्होंने लोगों के साथ फरेब किया, 15-15 लाख का वायदा किया था, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, ये कहा था सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे और सभी के खाते पैसे से भर जाएंगे। कहा था 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के कर दिए जाएंगे। कहा था कि हर बेरोजगार को उसका हक मिलेगा, महंगाई का नामो निशान नहीं होगा। तो आज क्या होया? सिलेंडर होया 1200 रुपया, कने चूल्हा मिलिया तो अंजो फ्री। यही होया ना, सिलेंडर होया 1200 रुपया, कने चूल्हा मिलिया फ्री। एक तरफ भाजपा का झंडा हर घरे च लगाने फ्री है, कने भारत का झंडा एक ला दे कि तू आई ने पैसे दिया कने ले आ। ये चीज ठीक नहीं है। अगर ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो हाथ खड़े करा। ठीक है कि नहीं है? हाथ खड़े करा पूरे। नहीं है ठीक है तो ये दमनकारी सरकार बाहर निकालनी है। मैडम मैं आपसे एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा। मैडम आपसे एक इल्तिजा, आप मेरी नेता हैं, मुझे सबसे पहले राज्य कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह और कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका गांधी जी को सम्मानित करेंगे। नजदीक आ जाएं, जल्दी से सम्मानित किया जा रहा है उनको। आप लोग जल्दी से पास चले जाएं। कांग्रेस के प्रत्याशी पास चले जाएं प्रियंका गांधी जी के। देवभूमि की ये परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। प्रियंका जी को सम्मानित किया जा रहा है। वो परिवार जिसने हिमाचल प्रदेश को बनाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ना होती तो हिमाचल ना बनता। है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में श्री राजीव शुक्ला और श्री भूपेश बघेल जी ने जो हमारा साथ दिया है, जो आज हम सरकार बनाने के बिल्कुल दहलीज पे बैठे हैं, हम इन दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। बहुत ज्यादा साथ और मार्गदर्शन आपका हमें मिला। और शिमला में 10 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार क्या तैयार है। अब आपके बीच में आएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने इस पटकथा को लिखा कि शिमला में सरकार कैसे बननी है। राजीव शुक्ला जी के साथ मिलकर लिखा और प्रियंका जी को हमारे बीच में लाए श्री भूपेश बघेल जी। हिमाचल के इस देवभूमि को प्रणाम करते हुए, ये कांगड़ा वीरों की भूमि है, उसे नमन करते हुए और देश की सीमाओं को रक्षा करने वाले सैनिकों को जन्म देने वाली माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच में उपस्थित श्रीमती प्रियंका गांधी जी, यहाँ के प्रभारी आदरणीय राजीव शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, सीएलपी लीडर मुकेश अग्नोत्री जी, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, एआईसीसी के सभी सचिवगण, कांगड़ा जिला विधानसभा के सभी प्रत्याशी,
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, कांगड़ा के इस प्रांगण में, ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित यहाँ के सभी साथियों, भाइयों, बहनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, ये भूमि वीरों की भूमि और इस भूमि से अनेक सपूत निकले। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले यदि कहीं पैदा हुआ है तो इसी कांगड़े जिले में हुआ है। कारगिल के घुसपैठ की सूचना देने वाले कोई पैदा हुआ है तो कांगड़ा में ही पैदा हुआ है। और कारगिल के युद्ध में जिन्होंने फतह दिलाई, विक्रम बत्रा जी, वो यहीं के सपूत हैं। ऐसे इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, लेकिन ये दुर्भाग्य जो लोग वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, आज अग्निवीर की बात करते हैं। 4 साल नौकरी करो और उसके बाद इनके दफ्तरों में चपरासी बनो। यह अपमान है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यह यहां के जवानों की, यहां के तरनाई के, यहां के खून का अपमान है। इस कांगड़ा की धरती जो वीरों की धरती है, वीरंगनाओं की धरती है, जिन्होंने अनेक सपूत दिए, देश की रक्षा किए और जिसके कारण से हम चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोगों के बुढ़ापा कैसे बीतेगा, जवानी कैसे बीतेगी, इसकी चिंता नहीं है। आदरणीय साथियों, ये पेंशन भी नहीं देना चाहते। जयराम जी बोल गए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा, और मैं कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, हमने वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, राजस्थान में लागू किया, झारखंड में भी लागू है। आदरणीय साथियों, ये धरती बाली जी का है, ये धरती परमार जी का है, ये धरती आप सबकी है। आदरणीय साथियों, वीरभद्र सिंह जी तो यहां कितने काम किए। एयरपोर्ट बनाने की बात थी, बना नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने जिले में बनाना चाहते, वो भी नहीं बना। वो नहीं बना तो आपके साथ बदला क्यों लिया? आपके यहां भी नहीं बना। आपके यहां जो दफ्तरें थी वो सब वापस चला गया। वीरभद्र जी तो शीतकालीन ही तो राजधानी बना रहे। कितने कार्यालय खुले, अभी बाली जी के चिरंजीवी बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन यहाँ के जल शक्ति कार्यालय और पता नहीं कितने कार्यालय यहाँ से चले गए। वहां की जनता ने, वहां के किसानों ने राहुल जी के बात पे विश्वास किया, कांग्रेस पे विश्वास किया। 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनी। 90 में से 70 विधायक आज कांग्रेस के हैं वहां विधानसभा। और आपको बताना चाहता हूं, राहुल जी तो मुझे बोले थे कि 10 दिन में आपको ऋण माफी करना है किसानों का। राहुल जी हमारे शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण में वहां शपथ दिलाए, हम लोग एयरपोर्ट गए, उनको छोड़े, वो दिल्ली नहीं उतरे थे। 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा जाता है। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, फिर भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राशि दे रहे हैं। इस साल तो 2500 नहीं 2640 रुपया मिल रहा है किसानों। बताने का मतलब यह है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए हमारे गृहस्थ, हमारे जवान, हमारे किसान, हमारी माताएं परेशान हैं परिवार चलाने में, तो हम कैसे राहत दे सकते हैं? लोगों के जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं? उसको रोजगार कैसे दे सकते हैं? हमारी पार्टी की चिंतन केवल इसी दिशा में।
और आपको 10 गारंटी दिया है, वो पूरा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, यहां भी लागू होगा। यहां भी 1500 रुपया देने महिलाओं की बात कही थी, वो भी पूरा होगा। यहां बागबानों की समस्या दूर करने की बात कही गई, वो भी पूरा होगा। माताएं बड़ी संख्या में हैं। माताओं से एक सवाल मैं करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, प्रियंका जी को आमंत्रित करूंगा। इधर भी माताएं बैठी, इधर भी। घर में आप खाना पकाती हैं, भोजन पकाती हैं, और रोटी जब आप नहीं पलटती तो क्या होता है? जल जाती है ना। तो भैया ये जयराम ठाकुर की सरकार 5 साल हो गया, आप नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाएगी। तो आप पलटने के लिए तैयार है कि नहीं है? सभी माताओं का आशीर्वाद मिल गया प्रियंका जी। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आने वाला वक्त आपका होगा, माताओं का, नौजवानों का, किसानों का, मेहनत कश लोगों का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे जोरदार जयकारा के निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी, मजा नहीं आ रहा? सभी हाथ उठा के। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब ताली बजाते, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी। मैंने सोचा मैं जल्दी से आ जाती हूँ, नहीं तो हाथ थक जाएंगे आपके। इतना उत्साहित स्वागत कर रहे हैं, इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने मेरा दिल छुआ है आज। श्री भूपेश बघेल जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री बाजवा जी दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, श्री संजय दत्त जी, हमारे सभी प्रत्याशी, श्री रघुवीर सिंह बाली जी, सुधीर शर्मा जी, चंदर कुमार जी, अजय महाजन जी, आशीष बुटेल जी, श्री भवानी पठानिया जी, श्री किशोरी लाल जी, श्री सुरेंद्र काकू जी, श्री संजय रतन जी जो अभी यहाँ आ नहीं पाए क्योंकि वो ज्वाला जी में है, श्री यादविंदर गोमा जी, श्री जगदीश सिपाहिया जी, श्री केवल सिंह पठानिया जी, श्री सुरेंद्र मनकोटिया जी, श्री मलिंदर राजन जी, श्री राजेश शर्मा जी, बहनों भाइयों, अनोखे लाल, आप अमेठी से यहाँ हिमाचल कैसे पहुंच गए झंडा फहराने? ये देवभूमि है। माँ ज्वाला जी, माता बगलामुखी जी, माँ चामुंडा जी, माँ नैना देवी जी, माँ चिंतपूर्णी जी, सबका आपके पास आशीर्वाद है। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आज इस भूमि में खड़ी हूं, और इससे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं इस भूमि को ही घर बुलाती हूं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप हिमाचल की जनता, हिमाचल के मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी माताएं, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। ये सिर्फ देवभूमि नहीं है, लेकिन ये वीर भूमि भी है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, मैं जानती हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बेटों को आप सरहद पर इस देश के लिए शहीद होने के लिए भेजेंगे तो सभी हाँ कहेंगे। मैं जानती हूं
क्योंकि मैं जानती हूं कि कांगड़ा की इस भूमि ने इस देश को कितने शहीद दिए, कितने वीर दिए। आज भी सरहद पे इस देश की रखवाली करने वाले यहीं के पुत्र हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपने कांगड़ा पे, अपने हिमाचल पे। आप ही ने इस प्रदेश को बनाया, आप ही इस देश की रखवाली करते हैं। आपके रगों में शहीदों का खून है और आप में वो जज्बा है जो सिर्फ वो समझ सकते हैं जो अपने से बड़ा, अपने से बड़ी कुछ चीज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। वो जज्बा है आप में, क्योंकि शहीदों का खून आपके रगों में है। मैं भी एक शहीद की बेटी हूं। मैं उस जज्बे को समझती हूं, क्योंकि मैंने वो जज्बा अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में देखा। मैंने वो जज्बा अपने पिता राजीव गांधी जी में देखा और मैंने अपनी मां में वो कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखी जो सिर्फ एक शहीद के परिवार से आ सकती है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपने आप को पहचानो। आप में कैसा खून दौड़ रहा है उसे पहचानो। इस प्रदेश को किसने बनाया? आपने बनाया। ये प्रदेश किसका है? आपका है। आपको मालूम होगा जब इंदिरा जी ने ये ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश बनेगा तो पूरी दुनिया ने उनको देख के बोला कि ये देखिए प्रदेश बना रही है, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, इसके लिए पैसे नहीं होंगे, इसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहां दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैंने जज्बे की बात की, क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया और आप उस पर खरे उतरे, आपने करके दिखाया। आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? ये अनुमान आप करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं ये भाजपा के लोग। कांग्रेस पार्टी कहती है 1 लाख रोजगार दिलवाएगी, किस आधार पर कह रही है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप सबकी बात माने, मैं आपसे कह रही हूं कि आप परख के से, अपने विवेक से अपना मन बनाइए। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहाँ पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से, 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूँ,
जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। किसान फसल का दाम मांगता है, सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। उनके लिए सब सुविधाएं हैं, वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो फसल का दाम मांगे, आप दे नहीं सकते। जनता महंगाई से मुक्ति मांगती है, आप कहते हैं कि लीजिए, जीएसटी लीजिए और टैक्स लीजिए। यहां तक कि जो सेब के गत्ते हैं जिसमें सेब की पैकिंग होती है, आज उस पर भी जीएसटी बढ़ा दी है। ये जवाब मिलता है आपको। 1 रैंक 1 पेंशन, ये तो नहीं हो सकता, मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। क्या यह है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि जाएंगे सरहद पे, देश की रखवाली करेंगे और पूरे जीवन फिर देश उनकी रखवाली भी करेगा? तो सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, अगर आप सोच समझकर अपना वोट डालेंगे, तो आप देखेंगे कि नियत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। आप इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों में भी ये नौजवान बेरोजगार रहें, सेना में कोई भर्ती नहीं हो, पुलिस भर्तियों में घोटाले हों, शिक्षा भर्ती और शिक्षकों के भर्ती में घोटाला हो? क्या आप ये चाहते हैं? कि आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें? आपने मेहनत की, शिक्षित है आपका प्रदेश, अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, यहीं पे हिमाचल प्रदेश में मिलने चाहिए और संभावना है, ये बात नहीं है कि ये काम नहीं हो सकते। लेकिन भाजपा के राज में आपने देखा कि ये कहते हैं कि ये सब असंभव है, लेकिन घोटाले संभव है। पीपीई किट के घोटाले हुए, मैंने कहा पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आजकल ड्रग्स भी बहुत फैले हुए हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या ऐसी सरकार चाहते हैं आप?
आपको मालूम है कि पहले जो फिक्स्ड कोटा होता था, वहां से यहाँ लगभग 4000 युवा हिमाचल से सेना में जाते थे। अब नए नियमों से मात्र 400 या 500 जा पाएंगे। उसमें से 75% 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ गारंटी लेके आई है। गारंटी क्यों? क्योंकि हम किसी आधार पर कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आपके हक में हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं, कभी कभी मैं जानती हूँ कि ये मेहनत पहचानी नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि घर का भी काम आपको करना पड़ता है और बाहर भी काम आपको करना पड़ता है, और घर में बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ती है, गृहस्थी संभालनी पड़ती है। मैं जानती हूँ कि आप पर कितना बोझ है, और क्योंकि हम इस बोझ को पहचानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। आपने इसके बारे में अगर सुना नहीं है तो पढ़िए जरूर और इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसके साथ साथ हर विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं बनाना चाहते हैं। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। जिस तरह से आज ड्रग्स नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लड़ेंगे। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी, तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। हिमाचल में एक्स आर्मी के लगभग 3000 आरक्षित पद है, हम इन्हें भरवाएंगे। डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के ऑफिस में जो पद खाली हैं, सभी भरे जाएंगे। हिमाचल के हर जिले में एक्स सर्विसमैन हेल्थ सेंटर, जिसमें कैंटीन, उसके साथ ECHS हेल्थ सुविधाएं होंगी और सैनिक वेलफेयर का दफ्तर होगा। ये सब हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ बघेल जी बैठे हैं, इस चीज का प्रमाण है कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो वो करके दिखाता है। इन्होंने आपसे कहा कि जब इनकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आते ही किसानों के कर्ज माफ होंगे। सरकार में आए 3 घंटों बाद निर्णय लिया कि किसानों के कर्ज माफ होने शुरू होंगे, और यही हुआ। आज सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, जहां कांग्रेस की सरकार है। नीयत ठीक होती है तो बहुत काम हो सकता है। ये बात आपने यहाँ पे कांगड़ा में खुद देखी। यहाँ के विकास पुरुष जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, GS बाली जी, उन्होंने करके दिखाया। यशवंत परमार जी ने करके दिखाया। श्री वीरभद्र सिंह ने सालों के लिए अपने जीवन भर ये करके दिखाया। आज हिमाचल के कोने कोने में जाते हैं तो उनके बारे में हम सुनते हैं, लोग उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत की। उन्होंने आपकी क्षमता, आपकी शक्ति पहचानी और उस शक्ति की को एक ऊर्जा बनाई, जिसमें से उन्होंने इस प्रदेश का विकास किया।
कांग्रेस ने हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई। वीरभद्र सिंह जी ने गांव-गांव में स्कूल बनाए। कांगड़ा को मान महत्व देने के लिए धर्मशाला में विधानसभा और सचिवालय बनाया। GS बाली जी ने नई नई योजनाएं लाकर खूब रोजगार दिलवाए। इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी की कॉलेज, ITI, डिग्री कॉलेज, टांडा में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज। देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस हिमाचल में चली तो कांग्रेस की सरकार में चली। रोपवेज लाए, होम स्टे की स्कीम लाए जिससे आमदनी बढ़ी, जिससे रोजगार बढ़े। HSRTC प्रॉफिट में आया, नए बस स्टैंड बने, वॉल्वो की सर्विस आई। इस सब से रोजगार बनता है, कर्मचारियों का मान सम्मान रहता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है उसे अच्छी तरह समझिए। आज भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाया हुआ है। 70,000 करोड़ का कर्ज है, 63,000 सरकारी पद खाली हैं, कर्मचारियों को पेंशन का टेंशन है, महंगाई की वजह से आपकी जेब खाली है, GST की मार है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता। आज ये स्थिति है तो आप सोचिए आगे आप क्या चाहते हैं। मन बना लिया है क्या? मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है।